बहुजन राष्ट्रीय गायक राजू भारती हमारे साथ हैं और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बहुजन जो एक मीटिंग हुई है उसके बारे में जानेंगे राजू से। और राजू, आज तेजस्वी यादव, हमारे जिग्नेश मेवानी और बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग मंच पर था, क्या लगा आपको पूरी बातें सुनकर? क्या मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं, कल मैं रात को ग्वालियर स्टेशन पे लाइव चला रहा था वीडियो। जी। हमारी 2 ट्रेन तो छूट गई थी। जी। मात्र इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम लोग, मैं और हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर, द ग्रेट लीडर फिल्म की जो डायरेक्टर हैं अर्जुन सिंह जी, हम दोनों ही साथी ग्वालियर में कल हमने बहुजन बुट का जो है वो बहुजन बुट जो बन रहा है उसका प्रोमो शूट किया वहाँ पे ग्वालियर के किले पे, और सभी लोगों ने अपना अपना टैग लाइन बोला। और उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो शंभू कुमार जी नेशनल दस्तक वाले हमारे साथ थे, उनको हमने छोड़ा। उसके बाद हमने रात की ट्रेन देखी और हमें पता था कि यहाँ पे कार्यक्रम है जिसमें तेजस्वी यादव, हमारे जो हमारे समाज की लड़ाई के लड़ने के लिए जो हमारे नए नए चेहरे उभरे हैं, जैसे जिग्नेश भाई मेवानी, तो तमाम जो बहुजन समाज की ताकत है, जो एक पूरे देश में राजनीति में और सामाजिक मूवमेंट में एक मजबूत स्तंभ की भूमिका निभाते हैं। तो हमने सोचा इतना बड़ा कार्यक्रम हमें जरूर जाना चाहिए, कुछ नए सब्जेक्ट मिलेंगे ताकि मैं भी उन पर लिख सकूँ। तो संविधान के ऊपर आज इतनी बड़ी सभा थी और आप राष्ट्रीय बहुजन गायक हैं, तो संविधान के ऊपर 2 पंक्ति आपकी हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक 4 पंक्ति पढ़ाता हूँ। ये तीसरी आज़ादी की लड़ाई है। आज जो कुछ भी हुआ, आज जितने भी बहुजन समाज के जो हमारे नेता थे, जो हमारे साथी थे, जो हमारे इस मूवमेंट के पहरी, जिनको सजग पहरी कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं रतनलाल जी की अगुवाई में हुआ है ये कार्यक्रम, मुझे ऐसा पता चला है। और भी साथी जो थे जहाँ पे, उनका पूरी टीम का मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मैसेज ये था कि यहाँ पे एक कार्यक्रम है जिसमें हम सब लोगों को आना है। तो मैं और अर्जुन सिंह जी इसमें शामिल हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुजन समाज एक हो रहा है, और बहुजन समाज एक हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है बहुजन मीडिया। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुजन मीडिया से भी मैसेज गया था तो बहुत सारे लोग जहाँ पे आए हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी, हॉल पूरा फुल भर गया था। तो मैं संविधान समीक्षा जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया, जैसे बहुजन समाज के जो अधिकार है भारतीय संविधान में, उस पर जो छेड़छाड़ लगातार चल रही है, और जो अभी रोटेट वाली बात आई, आरक्षण वाली बात आई, तो उसको देख कर जो सजग हुआ है बहुजन समाज, जिसमें तेजस्वी यादव जहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में, बामन मेश्राम जो एक बाम सेप चलाते हैं, मूवमेंट चलाते हैं सामाजिक, ऐसे सभी लोग जहाँ इकट्ठे थे। तो मैं इस पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय संविधान है उससे बचाने के लिए हमें तीसरी आज़ादी की लड़ाई हमें ज़रूर लड़ना होगा। और संविधान के ऊपर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ 4 पंक्ति के माध्यम से कि बुद्धि अशोका अम्बेडकर से भारत की पहचान है, बुद्धि अशोका अम्बेडकर से भारत की पहचान है, बुद्धि अशोका अम्बेडकर से भारत की पहचान है, सारी दुनिया में भारत ही लोकतंत्र की शान है, सारी दुनिया में भारत ही लोकतंत्र की शान है, बुद्धि अशोका अम्बेडकर से भारत की पहचान है, सारी दुनिया में भारत ही लोकतंत्र की शान है, समता न्याय भाईचारा आज़ादी की शान है, समता न्याय भाईचारा आज़ादी की शान है, समता न्याय भाईचारा आज़ादी की शान है। नमन करो ए नादानो ये भारत का संविधान है, नमन करो ए नादानो ये भारत का संविधान है। और जो आज़ादी के जो मायने हैं, हमारे समाज के लोग कहीं भूल ना जाएं, उन पहलुओं पे आज बात हुई। मानवर साहब कांशीराम जी ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए जो आंदोलन किया था, और उस आंदोलन को लेके जो है चर्चाएं हुई, तो आज मानवर साहब कांशीराम जी को वास्तव में सब लोग जान रहे हैं कि जो कांशीराम साहब ने उस समय जो मंडल कमीशन ओबीसी के लिए जो आरक्षण की बात की थी कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, उस पर भी आज बहुत अच्छे से मतलब बात हुई। और जो बाबा साहब का जो योगदान है भारतीय संविधान में, और बहुजन समाज का जो सदियों से पिछड़ा हुआ समाज था, जो संवैधानिक अधिकारों से पिछड़ा था, जो मानवतावादी अधिकारों से कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था, बाबा साहब के योगदान पे बात हुई। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा हमारा बहुजन समाज कहीं भूल ना जाए। 2 बरस और 11 महीने 18 दिन जो जागा था, 2 बरस और 11 महीने 18 दिन जो जागा था, बच्चों की कुर्बानी दे दी, सुख सुविधा को त्यागा था, जातिवाद का जहर देश में संविधान ही रोकेगा, जातिवाद का कहर देश में संविधान ही रोकेगा, देशद्रोही वो होगा जो लोकतंत्र पे भौंकेगा, दीन दुखी लाचारों का मेरा भीम ही भगवान है। नमन करो ए नादानो ये भारत का संविधान है, नमन करो ए नादानो ये भारत का संविधान है।
मौलिक अधिकारों का जो हम सबको पाठ पढ़ाता है, मानो या ना मानो वो भारत का भाग बिदाता है। ऊंच नीच का भेद देश में संविधान मिटाता है, जिसका यादा वोट देश में वही राजा बन जाता है। यही है गीता बाइबिल अपनी राजू, यही कुरान है। नमन करो ए नादानो, ये भारत का संविधान है। नमन करो ए ना। और जो तीसरी आज़ादी की मैंने आपके बीच में बात कही, मैं समझता हूँ अगर ये पंक्ति अगर मैं नया कह पाया तो ये अधूरा मिशन हो जाएगा। ये तो संविधान को हमें बचाना है, इसके लिए तो बाबा साहब के बच्चे सड़कों पे आएंगे। आज का जो मीटिंग हुआ इससे बहुत बड़ी पहल भारत में होने वाली है, क्योंकि हमारा जो दायित्व है, हमारी जो जनसंख्या है, हम निर्णय हम तय करेंगे भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तय नहीं करेंगे। ये 15% आरक्षण भी लेंगे तो ले लें, लेकिन जब वोट डालने की बारी आएगी तो वोट में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पे 86% भारी पड़ेगा। तो जो तीसरी आज़ादी है उसके मैं मायने कुछ पंक्तियों में कहना चाहता हूँ। 70 साल बीत गए हैं, ये कैसी आज़ादी है, जातिवाद के कारण अब भी बहुजन की बर्बादी है। 70 साल बीत गए हैं, ये कैसी आज़ादी है, जातिवाद के कारण अब भी दलितों की बर्बादी है। पहली आज़ादी पाई जब गोरों से आज़ाद हुए, पहली आज़ादी पाई जब गोरों से आज़ाद हुए, दूसरी आज़ादी पाई संविधान से हम आबाद हुए। तीसरी आज़ादी भारत का मूल निवासी शासक हो, तीसरी आज़ादी भारत का मूल निवासी शासक हो। लाल किले से भाषण माया बहना का ऐतिहासिक हो, लाल किले से भाषण माया बहना का ऐतिहासिक हो। बहुजनों अब कर लो कब्जा जो दिल्ली की गादी है। 70 साल बीत गए हैं, ये कैसी आज़ादी है, 70 साल बीत गए हैं, ये कैसी आज़ादी है। धन्यवाद। राजू, ये तो तय है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बहुजन प्रधानमंत्री गद्दी को पाएगा जी। लेकिन अभी आपने बहन कुमारी मायावती जी का नाम लिया, तो पिछले साल एक बहुत हिट गाना आपका रहा, हाँ। जो आपने बसपा के लिए लिखा और गाया था, और कहीं ना कहीं बसपा के कई हजार मंचों पे गाया। सोशल उस गाने की भी लगभग वो गाना चला गया, लेकिन अभी बात चल रही है आपके बरस की। जी। अभी क्या चल रहा है, चुनावी दौर है, 2019 का दौर है, और मैं तो बहुत छुपा हुआ कवि हूँ। मैं ज़्यादातर मंचों में और सोशल मीडिया में भरोसा मतलब मैं नहीं आता हूँ। क्यों नहीं आता, उसका रीज़न ये है कि हमें बच के भी रहना, क्योंकि हमारे सभी लोग अगर दुश्मन के निशाने पर रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा। तो मानवर साहब कांशीराम जी ने जो आंदोलन दिया है उसको हमें बहुत सावधान, हमारी लड़ाई उनसे है जो हमसे ज़्यादा बुद्धि में तेज हैं, संसाधन में ज़्यादा संपन्न हैं। तो उनसे लड़ना है तो हमें पूरा बुद्धि और विवेक से काम करना पड़ेगा। तो आपका जो आपके बरस चल रहा है 2019 का जो बरस है, जो चुनाव का दौर है, लोकसभा के चुनाव होना है, तो उस पर मैं सुना देता हूँ। वैसे मैं मतलब गाने के माध्यम से सब लोग हमें जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग कैडर भी बढ़ाते हैं कहीं कहीं जाके, और जितना बनता है हम लोग सामाजिक स्तर पे भी मीटिंग करके लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो मैं वो गीत आपके बीच में रखता हूँ, अगर हमारे साथी सहयोग करेंगे। सुदेश भाई 1 मिनट। अब के बरस माया बहना को पीएम बनाएंगे। अब के बरस हम दिल्ली में राज ले आएंगे। अब के बरस हम संकल्प उठाएंगे, हो बाबा का मिशन चलाएंगे, और सर्व समाज को साथ में लेके अरे लाल किले तक जाएंगे। अब के बरस के बादलपुर की रहने वाली दिल्ली पढ़ने आई। हमारा बहुजन समाज कहीं ना कहीं बहन जी के इतिहास को भूल रहा है, तो ये ना भूलें कि मायावती को मायावती जी बनने में कितना संघर्ष करना पड़ा है। जब उस समय जब अपनी बहन बेटियों को कोई अपने घर से नहीं निकालता था, उस समय वो गांव में जा के मीटिंग करती थी। तो हमारे लोग कहीं भूल ना जाएं। बादलपुर की रहने वाली जब दिल्ली पढ़ने आई, IAS का लक्ष्य बनाकर करने लगी थी पढ़ाई। फिर माया बहना के घर पे कांशीराम जी आए, बाबा साहब के मिशन का कैडर बहना को समझाए। बहुजन का हित करना है तो बात हमारी मान लो, तुम भारत पे राज करोगी अपने मन में ठान लो। हाँ, ये बहुजन खिल जाएगा, अधिकार हमें मिल जाएगा, फिर
अरे राज अशोक का पाएंगे अब के बरसे, यूपी में माया बहना का, यूपी में बसपा का जादू सर्व समाज पे छाया, और सर्व समाज को साथ में लेके भीम का मिशन चलाया। सत्ता परिवर्तन करने का समय सुहाना आया, महापुरुषों का प्यारा सपना पूरा कर दिखलाया। तो पीएम बनेंगी, पीएम बनेंगी, पीएम बनेंगी माया बहना, सुन लो मेरे भाई, हाथी वाली बटन दबा कर कर लो नेक कमाई। अब हाथी ना रुक पाएगा हो, अब लाल किले पे जाएगा फिर, खुशियाँ खूब मनाएंगे अब के बरसे। सपना है हर बहुजन समाज के यूथ का कि अब राजपाट हमारा होना चाहिए। बाबा साहब ने जो कहा 21वीं सदी बहुजन समाज की हो, तो वास्तव में बहन जी के अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। अगर माँ से मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है तो माँ से मायावती भी प्रधानमंत्री बन सकती है। साथियों, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय बहुजन गायक राजू भारती, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी लिखी हुई एक गीत माला यहाँ पर प्रस्तुत की। और शायद आने वाले समय में राजू की और भी बहुत सारी हम जो गीत हैं, भीम गीत हैं बसपा के लिए, वो सुनेंगे। जी राजू, बहुजन वुड की बात चल रही थी, आपने कल शूटिंग भी करी है बहुजन वुड की, क्या है बहुजन वुड और बताइए उसके बारे में। मैं आपकी टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी बहुजन समाज के जो हमारे सतर्क जो दर्शक हैं, जो सतर्क कह रहा हूँ मैं, जो बहुत ही सतर्क हैं, सजग हैं इस आंदोलन के प्रति, और वो सजग और सतर्क जो दर्शक हैं उन लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि जो आंदोलन चल रहा है इसमें तो आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। साथ में जो है एक मिनट रुकिए ना भैया, साथ में जो है आपको ये खुशखबरी है कि जैसे हॉलीवुड है, जैसे बॉलीवुड है, उसी तरह से हम लोगों ने जो हमारी जो पूरी टीम है, अर्जुन सिंह मौर्य जो कि द ग्रेट लीडर कांशीराम जी की मूवी जो बनाई है बहुत कम एज में, जिनने बहुत संघर्ष करके बनाई है। वास्तव में मैं उस ऐतिहासिक क्षण में उनके साथ था, मैंने भी उस फिल्म में गाना गाया है। तो वो जो बॉलीवुड हॉलीवुड है उससे टक्कर देने के लिए अभी आ रहा है बहुजन वुड, क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए। हम हजारों हजार बहुजन समाज के दबे कुचले गली कूचे में रहने वाले उन सभी आर्टिस्ट को, सभी कलाओं को, साहित्य को, कला को, उनको सबको निखारेंगे, उन्हें लेके आएंगे, उन्हें एक मंच देंगे, सीरियल बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर्स बनाएंगे, और उसके माध्यम से हमारी जो संस्कृति कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म की संस्कृति, जो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति दब गई है, उसे उजागर करने के लिए बहुजन वुड काम करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जल्दी ही बहुजन वुड लॉन्च होने जा रहा है। जो भी साथी किसी भी विधा में अगर पारंगत हैं तो वो फेसबुक पे जाके हमारा पेज है, उस पर एक फॉर्म है, उसके आप भर के उसको वहीं के वहीं सबमिट कर सकते हैं। साथियों, बहुजन वुड जल्दी आ रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रचार करिए। बहुजन वुड हमारा होगा तो हमारे हर कलाकार का सपना साकार होगा। भारत में होगी एक नई शुरुआत, भारत में होगी एक नई शुरुआत, भारत में होगी एक नई शुरुआत। गली मोहल्ले के कलाकारों की भी बनेगी बात, दिन हो या रात बहुजन वुड है, बहुजन टैलेंट के साथ। साथियों, जैसा कि राजू भारती ने बताया कि बहुजन वुड की उन्होंने नींव रख दी है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, आप उस पेज पर जाएं और अवश्य अगर आप किसी भी कला में पारंगत हैं और बहुजन समाज से संबंध रखते हैं तो आप उस पेज पर जाएं, उस पेज पर अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उनको फीड करें और कहीं ना कहीं बहुजन वुड का हिस्सा जरूर बने। आज्ञा दीजिए मनोज अंतानी को। समता आवाज़ टीवी चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए और अपनी राय इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। जय भीम, नीला सलाम।